हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग चैप्टर देखते हैं सरलीकरण। सरलीकरण इसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन भी बोलते हैं। सिंप्लीफिकेशन। तो दोस्तों, इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी इम्पोर्टेंट टाइप एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहला टाइप देखते हैं। टाइप 1 में लिख देता हूँ। जब प्रश्न में दिए गए हर को दो समान अंतराल में लिखा जा सके। तो दोस्तों, ये हो गया टाइप नंबर 1। इसमें हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143 प्लस 1/195, इसका मान कितना होगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने टाइप लिखा है कि जब प्रश्न में दिए गए हर को दो समान अंतराल में लिखा जा सके। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जैसे 15 है, इसको 3 × 5 लिख सकते हैं। ये 35 है, इसको 5 × 7 लिख सकते हैं। 63 को 9 × 7 लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका एक नियम होता है जो मैं नोट करके लिख देता हूँ। हर को दो लगातार प्राकृतिक संख्या या सम संख्या या विषम संख्या में समान अंतराल पर आने वाले संख्याओं के रूप में लिखेंगे। और उसे 1/a माइनस 1/b के रूप में बदलेंगे। दोस्तों, जब भी प्रश्न में दिए गए हर को दो समान अंतराल में लिखा जा सके, जैसे यहाँ 15 है, उसको 3 × 5 लिख सकते हैं। 35 है, उसको 5 × 7 लिख सकते हैं। तो उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है कि हर को दो लगातार प्राकृतिक संख्या, मतलब या तो दो लगातार प्राकृतिक संख्या में हम लोग लिखें, या दो लगातार सम संख्या के रूप में लिखें, या दो लगातार विषम संख्या के रूप में लिखें। तो जब वो दो लगातार होगा तो जाहिर सी बात है वो समान अंतराल भी होगा। तो इन संख्याओं के समान अंतराल पर आने वाले संख्याओं के रूप में लिखेंगे। जैसे 3 × 5 में समान अंतराल 2 का हो गया, 5 × 7 में समान अंतराल 2 का हो गया। तो ये विषम के रूप में भी लिखा जा रहा है। 5 × 7, 3 × 5। 63 को 9 × 7 लिख सकते हैं। मतलब ये सब विषम के रूप में टूट रही हैं। तो चाहे वो दो लगातार प्राकृतिक संख्या के रूप में हो, या दो लगातार सम संख्या के रूप में हो, या दो लगातार विषम संख्या के रूप में हो, वो समान अंतराल पर होनी चाहिए। ऐसे संख्याओं को सबसे पहले हम लोग 1/a माइनस 1/b के रूप में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1/15 का मतलब 1/3 × 5 प्लस 1/35 का मतलब 1/5 × 7 प्लस 1/63 का मतलब 1/7 × 9 प्लस 1/99 का मतलब 1/9 × 11 प्लस 1/143 का मतलब 1/11 × 13 प्लस 1/195 का मतलब 1/13 × 15। तो दोस्तों, जैसा मैंने नियम में लिखा है लगातार प्राकृतिक सम या विषम संख्या के रूप में, तो ये जो क्वेश्चन है ये दो लगातार विषम संख्या के रूप में समान अंतराल पर इसको लिख लिया गया। अब क्या है कि इसको 1/a माइनस 1/b के रूप में बदलना है। यानी ये जो दो लगातार प्राकृतिक विषम या सम संख्या के रूप में जो लिखा गया है, इसको 1/a माइनस 1/b के रूप में बदलना है। तो 1/3 × 5 को हम लोग लिखेंगे 1/3 माइनस 1/5। उसी तरह इसको लिखेंगे 1/5 माइनस 1/7। उसी तरह ये 1/13 माइनस 1/15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/11 प्लस
1/11 माइनस 1/13 प्लस 1/13 माइनस 1/15। अब दोस्तों जब इसको हम लोगों ने माइनस के रूप में लिखा है तो आप ये देख सकते हैं कि प्रश्न में 1 बटा दिया हुआ है, और जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो जैसे 3 और 5 का एलसीएम लेंगे 3 × 5, तो ये जो वैल्यू मिलेगी ये 2/3 × 5 मिलेगा। उसी तरह इस वाले में 2/5 × 7 मिलेगा। यहाँ पर इसमें अगर देखेंगे तो ये 2/7 × 9 मिलेगा, यानी ये जो ऊपर में 1 है ये सब जगह 2 मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 1/2 कर देंगे। अब यहाँ 1/5 से 1/5 कैंसिल हो जाएगा, 1/7 से 1/7 कैंसिल हो गया, 1/9 से 1/9, 1/11 से 1/11, 1/13 से 1/13 कैंसिल हो गया, क्योंकि एक प्लस के रूप में है एक माइनस के रूप में है। अब ये हो जाएगा 1/2, 1/3 माइनस 1/15। अब 3 और 15 का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। 3 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 15, तो 3 × 5 = 15 माइनस 15 एकम 15, और 5 में से 1 माइनस हुआ तो ये हो गया 4। 1/2 × 4/15, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 2/15, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों ये तो हो गया बेसिक मेथड कि यहाँ पर आपने हर को 2 लगातार प्राकृतिक संख्या या 2 लगातार सम संख्या या 2 लगातार विषम संख्या के समान अंतराल के रूप में आपने यहाँ पे लिख लिया। और चूंकि यहाँ पर जब इसको 1/a माइनस 1/b के रूप में बदला गया तो यहाँ पे ऊपर अंश में 2 मिल रहा था, तो यहाँ 1/2 आपने डिवाइड कर दिया, तो ये 2 से 2 सब कैंसिल हो जाएंगे कॉमन निकल के, तो वैल्यू ऊपर में सब में 1 ही मिलेगा, और इसको सॉल्व करके आपने इसका आंसर निकाल लिया। लेकिन दोस्तों एग्जामिनेशन में अगर आपके पास इतना समय ना हो तो उसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ, और ट्रिक है L-S बटे में DLS। इसको आप याद कर लीजिए, जहाँ L बराबर होगा सबसे बड़ा गुणनखंड, सबसे बड़ा गुणनखंड। L फॉर लॉन्ग होता है, तो ये हो गया सबसे बड़ा गुणनखंड। S बराबर हो जाएगा सबसे छोटा गुणनखंड, सबसे छोटा गुणनखंड। S फॉर शॉर्ट होता है, तो ये हो गया सबसे छोटा गुणनखंड। और D बराबर हो जाएगा 2 लगातार गुणनखंड का अंतर, गुणनखंड का अंतर। D फॉर डिफरेंस होता है, तो ये हो गया 2 लगातार गुणनखंड का अंतर। इसे आप लोगों को याद रखना है। L फॉर लॉन्ग यानी सबसे बड़ा गुणनखंड, S फॉर शॉर्ट यानी सबसे छोटा गुणनखंड, और D फॉर डिफरेंस यानी 2 लगातार गुणनखंड का अंतर। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन तो हमारा इस रूप में टूटा था, 1/3 × 5, 1/5 × 7 इस तरीके से था। इसको मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ, 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9 प्लस इसी तरह ये 1/13 × 15 तक ये है। अब हम लोग ट्रिक पे अगर इसको देखें तो ट्रिक है L-L बटे में DLS। अब L क्या है, सबसे बड़ा गुणनखंड, तो सबसे बड़ा गुणनखंड हो जाएगा 15, और S बराबर हो जाएगा सबसे छोटा गुणनखंड, तो सबसे छोटा गुणनखंड हो जाएगा 3, और यहाँ पे D का मतलब हुआ 2 लगातार गुणनखंड का अंतर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका अंतर 2 है, यहाँ भी अंतर 2 है, यहाँ भी अंतर 2 है, और यहाँ भी अंतर 2 है, तो D का मान हो जाएगा सबका अंतर 2, L का मतलब हो जाएगा 15, और S का मतलब हो जाएगा 3। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 15 माइनस 3/2 × 15 × 3, तो ये हो जाएगा 12/2 × 15 × 3, और 2 × 6 और 6 दूनी 12, तो ये हो गया 2/15, और ये हो गया आंसर। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन है 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10 प्लस 1/10 × 13 प्लस 1/13 × 16 प्लस 1/16 × 19 प्लस 1/19 × 22 प्लस 1/22 × 25। इसका मान निकालना है। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों इसको भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से ही करते हैं। L-S बटे में DLS, तो L का मतलब हो गया लॉन्ग मतलब बड़ा गुणनखंड, तो ये हो जाएगा 25, तो ये हो गया 25 माइनस, अब S का मतलब हुआ शॉर्ट यानी सबसे छोटा गुणनखंड, तो सबसे छोटा गुणनखंड हो जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 4
बटे DLS। तो D का मतलब हो गया दो लगातार गुणनखंड का अंतर। तो यहाँ इन दोनों का अंतर 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यानी सब जगह अंतर 3 है, यहाँ भी 3 है। तो D का मतलब हो जाएगा 3। तो ये हो गया DLS, यानी D का मतलब हो गया 3 और L का मतलब हो गया 25 और S का मतलब हो गया 4। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो गया 21 बटे में 3 इंटू 25 इंटू 4 और ये हो गया 3 7 21। तो ये हो गया 7 बटे में 100 और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो आपको जो मैंने अभी ट्रिक बताया L माइनस एस बटे में DLS उसी पे करना है। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। 1 बटे 1 गुणे 2 प्लस 1 बटे 2 गुणे 3 प्लस 1 बटे 3 गुणे 4 प्लस डॉट डॉट 1 बटे n प्लस 1, इसका मान कितना होगा? तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब दोस्तों अगर आपको L माइनस एस बटे में DLS वाला अगर ट्रिक अगर पता रहेगा तो उस पर तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। लेकिन अगर नहीं पता रहेगा तो आप सबसे पहले इसको 1 बटे a माइनस 1/b के रूप में लिखेंगे, फिर उसमें से कॉमन निकालेंगे, फिर जो प्लस और माइनस में जो वैल्यू आएगा उसको आप लोग कैंसिल करेंगे। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे बेसिक मेथड से। लेकिन अगर आपको L माइनस एस बटे में DLS वाला अगर ट्रिक पता रहेगा तो ये देखिए कैसे होगा। L का मतलब हो गया लॉन्ग यानी सबसे बड़ा गुणनखंड, तो सबसे बड़ा गुणनखंड हो जाएगा n प्लस 1। तो ये हो गया n प्लस 1। अब L की वैल्यू मिल गई, सबसे बड़ा गुणनखंड। अब माइनस s हम लोग करेंगे, तो s का मतलब होता है शॉर्ट यानी सबसे छोटा गुणनखंड, तो सबसे छोटा गुणनखंड 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग करेंगे -1 बटे। अब DLS यानी D का मतलब हुआ दो लगातार गुणनखंड का अंतर। तो यहाँ देखिए इन दोनों का अंतर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी जब n प्लस 1 माइनस n करेंगे तो n से n कैंसिल होकर 1 ही मिलेगा, यानी अंतर जो है सबका गुणनखंड का ये 1 है। तो D का मान कितना हो जाएगा? 1। तो ये हो जाएगा D का मतलब 1 इंटू L। तो L का मतलब हो गया n प्लस 1, ये हो गया L और इंटू S का मतलब हो गया 1। अब 1 से ये अंश में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n बटे n प्लस 1 और ये हो गया आंसर। तो दोस्तों L माइनस एस बटे में DLS वाला अगर आप ट्रिक यूज करेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर देंगे। या यूँ कह लीजिए कि एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप केवल ऑप्शन देखेंगे और अपना आंसर दे देंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया टाइप 1 कि जब प्रश्न में दिए गए हर को दो लगातार समान अंतराल में लिखा जा सके, चाहे उसे दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं में लिखा जा सके या दो लगातार सम या विषम संख्याओं के रूप में लिखा जा सके। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, ये आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए है। क्वेश्चन है 1 बटे 1 गुणे 2 प्लस 1 बटे 1 गुणे 2 गुणे 3 प्लस 1 बटे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 प्लस 1 बटे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, इसका मान कितना होगा? तो दोस्तों यहाँ आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जो हर है, जैसा मैंने टाइप 1 में लिखा है कि जब हर को दो लगातार प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या या सम संख्या के रूप में लिखा जा सके, तो यहाँ पे कहीं पर भी हर दो लगातार प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या या सम संख्या के रूप में नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो आपको सबको अलग अलग सॉल्व करना है। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा 1 बटे 2 का मतलब हो जाएगा 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 2 गुणे 3 का मतलब हो जाएगा 1 बटे 6 और ये हो जाएगा 1 बटे में 24 प्लस उसी तरह यहाँ कर देंगे 1 बटे 120। अब सबका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 120 और 2 से 120 में डिवाइड करेंगे और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60 प्लस 6 से 120 में डिवाइड करेंगे और अंश में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस 24 से 120 में डिवाइड करेंगे और अंश में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 120 से 120 में डिवाइड करेंगे और अंश में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1। अब सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 60 20 80 5 85 86 86 बटे 120। अब 2 से 2 चौके 8 2 3 6 और 2 6 के 12 0, तो ये हो जाएगा 43 बटे में 60 और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन केवल मैंने आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बताया है। जब प्रश्न को दो लगातार प्राकृतिक संख्या, सम संख्या या विषम संख्या के रूप में न लिखा जा सके तो हम लोग उसको अलग अलग लिखेंगे और उसको सॉल्व करके इस तरीके से आंसर हम लोग निकाल लेंगे। तो दोस्तों अभी हमने देखा टाइप नंबर 1 कि जब हर को दो लगातार प्राकृतिक संख्या, सम संख्या या विषम संख्या के रूप में अगर लिखा जा सकता है समान अंतर पर तो हम लोग इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे और उसको आंसर निकाल लेंगे। लेकिन मान लीजिए कि अगर उसको दो लगातार प्राकृतिक संख्या के रूप में अगर नहीं लिखा जा सकता है
तो हम लोग इस तरीके से उसको अलग अलग सॉल्व करके निकाल लेंगे। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं टाइप नंबर 2। जब प्रश्न 1 प्लस माइनस 1/x के रूप में रहता हो। तो दोस्तों जब भी प्रश्न 1 प्लस माइनस x के रूप में रहेगा तो सभी ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्रश्न को बनाएंगे। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रत्येक ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्रश्न बनाएंगे। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/4, उसी तरह 1 प्लस 1/99, इसका मान निकालना है। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि जब दो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन ना हो तो उसका मतलब इंटू होता है, यानी यहाँ पर इंटू लगा है, यहाँ पर भी इंटू लगा है, यानी सब जगह इंटू लगा हुआ है। और ये 1 प्लस 1/2 से शुरू है और ये 1/99 तक वैल्यू दिया हुआ है, और ये सब गुणनखंड के रूप में है। और प्रश्न का जो टाइप मैंने लिखा है 1 प्लस माइनस एक्स के रूप में, ये उसी रूप में है, 1 प्लस 1/x के रूप में ये सभी वैल्यू दिया हुआ है और गुणनखंड के रूप में है। तो मैंने नियम क्या लिखा है कि प्रत्येक ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्रश्न बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सब ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, और 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। उसी तरह इसको 3 एकम 3 और 1 हो जाएगा 4/3। तो हम लोग इसको सभी ब्रैकेट को अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 3/2, उसी तरह ये 4/3, उसी तरह ये 5/4। उसी तरह जब 1 प्लस 1/99 को हम लोग सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 100/99। तो दोस्तों सभी ब्रैकेट को अलग अलग जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू किसी एक साइड से कैंसिल होना शुरू होगा, यानी 3 से 3 कैंसिल होगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, उसी तरह 5 से 5 कैंसिल होगा, क्योंकि नेक्स्ट जो टर्म आएगा वो हो जाएगा 6/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। और उसी तरह से इसके पहले वाला जो टर्म होगा वो 99/98 होगा, तो 99 से 99 कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें एक वैल्यू 2 मिलेगी और दूसरी वैल्यू 100 मिलेगी जो कैंसिल नहीं हो पा रहा है। तो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 भी कैंसिल हो जाएगा, 99 भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 100, ये 2 वैल्यू बच गए। अब 2 से 100 में ये हो गया 50, तो इसका आंसर हो जाएगा 50। तो दोस्तों इस टाइप के जब भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए तो आप लोग सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर, उसी तरह ये 1 माइनस 1/10 का स्क्वायर तक दिया हुआ है, और इसको सॉल्व करना है कि इसका आंसर कितना होगा। तो दोस्तों इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। इसमें भी हम लोग सभी ब्रैकेट को अलग अलग सॉल्व करेंगे। ऊपर वाले क्वेश्चन में तो डायरेक्ट सॉल्व हो गया था, अब यहाँ पे क्या है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रुप में वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी बटे a माइनस बी हम लोग करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2, 1 माइनस 1/2। उसी तरह यहाँ भी फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3 और 1 माइनस 1/3। उसी तरह यहाँ लास्ट में भी हो जाएगा 1 प्लस 1/10, 1 माइनस 1/10। तो इसको हम लोग अलग अलग पहले सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 1 प्लस 1/2, 1 माइनस 1/2, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3, 1 माइनस 1/3। उसी तरह 1 प्लस 1/4, 1 माइनस 1/4। उसी तरह हो जाएगा 1 प्लस 1/10, 1 माइनस 1/10। अब दोस्तों जितना प्लस वाला ये वैल्यू है इसको हम लोग कर लेंगे एक साथ, और जितना माइनस वाला वैल्यू है इसको हम लोग कर लेंगे एक साथ। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/4, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/10 तक। उसी तरह माइनस वाले को एक साथ कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, और इसी तरह ये हो जाएगा 1 माइनस 1/10 तक। तो दोस्तों सभी प्लस वाले वैल्यू को एक साथ कर लिया गया और यहाँ सभी माइनस वाले वैल्यू को एक साथ कर लिया गया। अब हम लोग इसको ब्रैकेट को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे।
तो इसको करेंगे तो ये मिलेगा 3/2, ये मिलेगा 4/3, ये मिलेगा 5/4 और ये मिलेगा 11/10। उसी तरह यहाँ पे ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 9/10। तो इसको हम लोग लिखते हैं 3/2 गुणे 4/3 गुणे 5/4 गुणे ये हो जाएगा 11/10। तो प्लस वाले को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, अब माइनस वाले को करते हैं। ये हो जाएगा 1/2, 2/3, 3/4, उसी तरह 9/10। अब देखिए इसमें क्या है कि 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अगला जो टर्म आएगा वो 4/5 आएगा। उसी तरह यहाँ पे 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पिछला जो टर्म आएगा वो 8/9 आएगा। उसी तरह यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अगला जो टर्म आएगा वो 6/5 आएगा। और यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पिछला जो टर्म आएगा वो 10/9 आएगा। तो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4 और यहाँ 9 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ मिला 1/2 गुणे 11 और दूसरे ब्रैकेट में मिला 1 गुणे 1/10 और ये हो जाएगा 11/20 और यही हो गया आंसर। तो दोस्तों हम लोगों ने दो टाइप देखे। पहला टाइप तो ये देखा कि जब प्रश्न में दिए गए हर को दो समान अंतराल में लिखा जा सके, और दूसरा टाइप ये देखा जब प्रश्न 1 ± (1/x) के रूप में हो। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन लॉजिक बेस्ड होते हैं जिसमें आपको अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना होता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, x - a, x - b, x - c और ये है x - z तक, इसका मान कितना होगा। तो दोस्तों इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो दोस्तों अगर किसी को ये लॉजिक नहीं पता रहेगा तो ऐसे छात्र या तो इस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में छोड़ के चले जाएंगे और नहीं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ही अपना समय खराब कर लेंगे। तो दोस्तों आप इसमें अगर ये देखिए तो जैसे यहाँ x - a है, यहाँ x - b है, यहाँ x - c है और इसी क्रम में ये x - z तक है। तो दोस्तों अगर ये x - z तक अगर ये क्रम आगे बढ़ा है तो जाहिर सी बात है कि बीच में कहीं ना कहीं x - x भी आया होगा। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ x - a, x - b, x - c और उसी तरह ये x - x भी आया होगा, फिर x - y आया होगा, तब x - z आया होगा। यहीं पे आपको अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है या लॉजिक कर लीजिए। अब x - x का मतलब हो गया 0 और किसी भी संख्या या राशि में जब हम लोग 0 से गुणा करते हैं तो वो पूरी की पूरी संख्या या राशि 0 हो जाती है। तो यहाँ x - x का मतलब 0 हो गया, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।